बात करेंगे प्रचंड गर्मी की, जहां दिल्ली में गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। गर्मी ने दिल्ली में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। दिल्ली के मंगेशपुर इलाके में तापमान 92.3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है, जहां इलाका दिल्ली हरियाणा सीमा पर है। ऐसे में दिल्ली के नरेला में लोग गर्मी से बचने के लिए कई तरीके के जतन करते नजर आ रहे हैं। तो लगातार गर्मी का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है, जहां भीषण गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है, जहां पर लगातार ये तापमान बढ़ता नजर आ रहा है। और अब लगातार इस तापमान से प्रभावित होते हुए लोग घर से बाहर निकलने के लिए भी कतराते हुए नजर आ रहे हैं, पेय पदार्थ का इस्तेमाल कर रहे हैं। लगातार भीषण गर्मी से लोग त्रस्त नजर आ रहे हैं और इसके चलते मौसम विभाग द्वारा भी फिलहाल कोई भी राहत की उम्मीद जताई नहीं जा रही है। स्वास्थ्य विभाग यही हिदायत देता नजर आ रहा है कि ज्यादा से ज्यादा पेय पदार्थ का इस्तेमाल करें और इसी के साथ जो दिन का समय यानी 11 से लेकर 4 बजे तक का समय घर से बाहर ना निकले। जब बहुत ज्यादा जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले। और 50 डिग्री के पार ये पारा पहुंच गया है, जिसके चलते घर से बाहर निकलना लोगों के लिए बेहद मुश्किल भरा हो गया है और सड़कें इस समय सुनसान नजर आ रही है। लोग बाहर निकलने से कतराते नजर आ रहे हैं। इसी के साथ पशु पक्षी का जीवन भी इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। लगातार लोग अपने पशु पक्षियों के लिए भी उपचार करते नजर आ रहे हैं। लोगों से अपील की जा रही, घर के बाहर पक्षियों के लिए आप एक कंटेनर में पानी रखें। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आप बहुत मतलब अगर बाहर निकलोगे तो सबसे पहले पानी अपने साथ रखें। डिहाइड्रेशन हो रहा है, सब एडमिट हो रहे हैं, तो ज़्यादा पानी पिए अच्छा रहेगा और अपने आप को ढक के चले। और अभी मैंने न्यूज़ देखी है, कल ही इंडिया गेट के बाहर गर्मी की वजह से किसी को 160 डिग्री बुखार हुआ और उस वजह से डेथ भी हो गई है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, अपना ध्यान रखें, बी सेफ, बी केयरफुल। शिवानी, बहुत गर्मी है, अपने आप को कैसे इस गर्मी से बचा पाए? जरूरत हो तो ही घर से बाहर निकलिए, वरना मत निकलिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो क्योंकि दोपहर में तो काफ़ी गर्मी होती है। आजकल सुबह भी दोपहर ही हो रही है वैसे तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, बाहर निकलो तो अपने आप को ढक के निकलिए और ज़्यादा से ज़्यादा घर ही रहिए, जहाँ वो ज़्यादा बेहतर है। तो लगातार गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। पारा 50 डिग्री के पार पहुंच गया है। गर्मी के कारण लोग बेहद परेशान हो गए। इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता कुलदीप सैनी जुड़ गए हैं। कुलदीप, क्या कुछ कहा जा रहा है मौसम विभाग द्वारा, कब तक इस भीषण गर्मी से राहत मिल पाएगी? क्योंकि लगातार लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं, इससे बाहर निकलना दुश्वार हो गया है। निशु, जहां हम बात करें, लगातार देश भर में बढ़ रही गर्मी कहीं ना कहीं लोगों के लिए अब चिंता का सबब बनी हुई है। तो वहीं लगातार बढ़ रही गर्मी अब लोगों को इसलिए डरा रही है क्योंकि राजस्थान के लिहाज से जब हम देखते हैं तो लगातार बढ़ती गर्मी के चलते अब ये मौत का आंकड़ा 100 के पार हो चुका है। हालांकि इस आंकड़े को मानने को ना तो सरकार तैयार है, ना ही स्वास्थ्य महकमा इस बात को मानने को तैयार है कि ये जो मौतें हुई है वो गर्मी की वजह से हुई है। हालांकि इसे लेकर कहीं ना कहीं आपसी जो विपक्ष और पक्ष है, दोनों में कहीं ना कहीं यहाँ पर सियासत जरूर गरमाई है, लेकिन इन सब के बीच जो लोग परेशान हो रहे हैं, गर्मी वो कहीं ना कहीं अब लोगों को ज्यादा सता रही है। लिहाजा बात करें जयपुर जैसे शहरों की, तो यहाँ पर सरकार की ओर से कोशिशें तो की गई है गर्मी से बचाव के लिए, लेकिन वो उन्हीं क्षेत्रों में है जहां पर सरकार का ऑफिस हो, दफ्तर हो या फिर मुख्यमंत्री आवास हो या पॉश एरिया हो, वहां तक ही सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। वहीं पर ही सड़कों पर जगह जगह ग्रीन शीट्स लगाए गए हैं, लेकिन उसको छोड़कर प्रदेश के कई जगहों पर अभी भी गर्मी से लोग जूझते नजर आ रहे हैं। प्रशासन की ओर से की गई तमाम तैयारियां नाकाफी साबित हो रही है। लिहाजा से लेकर मौसम विभाग हालांकि ये जरूर कह रहा है कि 4 जून के बाद थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन नौतपा अभी राजस्थान में चल रहा है, जिसके चलते तापमान लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बाड़मेर जैसे शहरों की बात करें, जहां पर सीमा पार के आसपास की बॉर्डर एरियाज की जो जिले हैं, वहां पर तापमान 50 से ऊपर बना हुआ है और वो सामान्य तापमान है। वो 9 जून तक राजस्थान के इन जिलों में तापमान ऐसा ही बना रहेगा। लिहाजा जिन क्षेत्रों में लोग ज्यादा रह रहे हैं, जैसे जयपुर शहर की बात करें तो यहाँ जनसंख्या के माध्यम से लोग ज्यादा है, उस बीच में लोगों का जो बाहर निकलना वो कहीं ना कहीं परेशानी खड़ा कर रहा है। और यही वजह है कि जयपुर के सूबे के सबसे बड़े अस्पताल में मरीजों पर लगातार जो
आंकड़ा बढ़ रहा है वो कहीं न कहीं चिंता अब सरकार के लिए बढ़ा रहा है। हालांकि इसे लेकर बैठक मिली, सचिवालय में बैठक हुई, बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। आखिरकार ये जो हीट वेव्स के चलते लोगों की जो मौत हो रही है उसके पीछे कारण क्या है और कैसे अब इन चीजों से निपटा जा सके, क्योंकि हालांकि 1 जून को जैसे ही मतगणना है, जैसे लास्ट चरण का वोटिंग होनी है, उससे अभी मुख्यमंत्री फ्री हुए हैं। अब तक दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार में लगे हुए थे, अब जाकर वो राजस्थान की सुध लेने बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों में इस चीज को लेकर साफ तौर पर है कि सरकार का ध्यान राजस्थान में नहीं है। ठीक है। इस बीच हमारे साथ विकास गुप्ता भी जुड़ गए हैं ग्वालियर से। विकास, ग्वालियर में क्या कुछ हाल है गर्मी को लेकर, क्या कुछ तापमान बना हुआ है और क्या कहना है मौसम विभाग का, कब तक मिलेगी राहत? जी निशु, बिल्कुल। आज सुबह जो अभी 1 बजे का टाइम है और जो तापमान 44 डिग्री से पार कर चुका है, यानी जो सूरज की किरणों के वो साए ऐसा लगता है कि जनता के ऊपर डायरेक्ट पड़ रही है। जो तापमान है, रोडें सुनसान पड़ी हुई है, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। स्कूली बच्चों को जरूर राहत मिली है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है जो मई का महीना भी जो बीते 10 दिन जो गुजरे हैं वो शायद इस बार रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। 1947 का रिकॉर्ड, यानी 77 साल का रिकॉर्ड टूटा है इस बार, जो 10 दिन के अंदर टूटा है। तो तापमान 6वें दिन जरूर थोड़ी सी लोगों को राहत मिली थी, क्योंकि बारिश और तेज हवाएं के साथ थोड़ी बारिश हुई थी, बूंदाबांदी जरूर हुई थी आसपास के जिलों में। तो उसी के साथ अब जो आने वाला मानसून है, मौसम विभाग के अनुसार वो मानसून आने वाले 25 जून तक अभी आने की कोई संभावना नहीं है। मध्य प्रदेश के आसपास जिलों में जरूर 15 जून तक का बताया है। तो जो ग्वालियर की बात करें मेन, उसमें 25 तारीख से पहले कोई मानसून आने की संभावना नहीं है। ठीक है। और इस भीषण गर्मी को देखते हुए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है प्रशासन द्वारा और अस्पतालों में भी क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? जी निशु, बिल्कुल बता दें, अस्पताल में जो व्यवस्था की गई है वह पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पूरी मॉनिटरिंग की गई है। सभी को जांच की जा रही है और सभी जो पेशेंट आ रहे हैं उनको हर सुविधा दी जा रही है। हॉस्पिटलों में जरूर कई कमियां देखने को मिल रही हैं और चौराहे प्रशासन ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं करी, जैसे कि जैसे सिग्नल पे होते हैं हरी टेंट लगा दिए जाते हैं, हरी पट्टी लगा दी जाती है, पानी पीने की व्यवस्था की जाती है। मगर प्रशासन की तरफ से इस बार जो कि पहले क्या होता था, कई संस्थाएं होती थी, संस्था कई जगह पानी पीने की मटकियां रख दी थी, कई जगह टंकियां लगाई जाती थी, कई जगह प्याऊ लगाई जाती थी जगह। लेकिन इस बार संस्थाएं भी ऐसी कोई आगे नहीं आई है, ना शासन प्रशासन ने ऐसी कोई कार्यवाही की है, व्यवस्था करी है जनता के लिए कि जो आदमी कहीं रुक रहा है रेड बत्ती पे या कहीं चौराहे पे रुक रहा है तो वो पानी पी सके, 2 मिनट का राहत ले सके। ऐसे ना कोई स्टॉपेजों पर व्यवस्था की गई है, ना कोई चौराहे पर व्यवस्था की। प्रशासन की यह एक नाकामी सामने नजर आ रही है ग्वालियर में। वादे तो कई किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर कितना उतरते हैं ये देखने वाली बात होती है। हर साल इसी तरह गर्मी पड़ती है और हर साल इसी तरीके से वादों की पोल खुलती नजर आती है। फिलहाल आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। इस बीच रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ ही देर में। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे, जहां लगातार दिल्ली में भीषण गर्मी से बुरा हाल है। इसी के साथ पूरा उत्तर भारत में भी भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। पारा 50 डिग्री के पार पहुंच गया, जिस बीच हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ हमारे स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह भी जुड़ गए। राघवेंद्र प्रताप, किस तरीके के का पारा वहां पर बना हुआ है, क्या कुछ कहना है मौसम विभाग का, कब तक मिलेगी राहत इस भीषण गर्मी से? तो अगर हम गर्मी की बात करें तो इस समय समूचे उत्तर प्रदेश में एक तरह से भीषण गर्मी देखने को मिल रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के लगभग 18 से 20 जिलों में रेड जोन का अलर्ट जारी है। लू और गर्मी का आलम यह है कि दिन में लोग निकलकर अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, सुबह और शाम ही निकल पा रहे हैं। लेकिन इसी बीच चूँकि चुनाव भी चल रहा है और कल पूर्वांचल में खास करके 13 सीटों पर मतदान भी होने, ऐसे में चुनाव को लेकर भी अगर हम कर्मचारियों की बात करें, अधिकारियों की बात करें, तो उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन उससे भी निपटने के लिए सारी तैयारियां निर्वाचन आयोग द्वारा भी की जा रही हैं। वहीं आम जनमानस की बात करें तो कोई खीरे का सहारा ले रहा है, कोई बेल का शरबत पी रहा है, तो कोई गन्ने का जूस पी रहा है। किसी तरह से अपने को गर्मी से ढक करके कपड़ों के माध्यम से बचाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन पूर्वांचल में जिस तरह की भीषण गर्मी और लू देखने को मिली, इस समय हम
गोरखपुर के पास हैं और यहाँ भी भीषण गर्मी का सामना आम जनमानस को करना पड़ रहा है और उसकी देन है कि सबकी दिनचर्या बाधित हो गई है और इस समय हर आदमी अपने काम को लेकर परेशान है कि अगर इतनी भीषण गर्मी अगर लंबा अंतराल खींचेगी तो आखिर उसकी दिनचर्या के काम कैसे होंगे। और सभी स्पष्ट शब्द में कहा जा सकता है कि सभी नागरिकों के आम जो दिनचर्या है, रोजमर्रा के काम है, वो सभी प्रभावित हो चुके हैं। और जिस तरीके से 6 चरणों में हमने देखा है कि वोटिंग प्रतिशत गिरता हुआ नजर आया है इस गर्मी की वजह से, तो 7वें चरण के लिए 13 सीटों पर मतदान होना, क्या कुछ खास व्यवस्थाएं पोलिंग बूथ्स पर की गई हैं? निशु, अगर 13 सीटों पे पोलिंग बूथ की हम बात कर लें तो हर जगह इस समय हम जहां पे हैं ये बगल में ग्राउंड है और यहां से पोलिंग बूथ की पार्टियां रवाना हो रही हैं और सभी इसी भीषण गर्मी, हालांकि निर्वाचन आयोग के तरफ से कूलर की व्यवस्था की गई है, पंखे की व्यवस्था की गई है, तमाम टेंट लगे हैं और यहाँ से पोलिंग पार्टियाँ अपना अपना बस्ता लेकर के जा रही हैं। वहीं अगर पोलिंग बूथों की बात कर लें जहां पे मतदान होने हैं वहां पे भी जिला निर्वाचन की तरफ से टेंट की व्यवस्था की गई है, पीने की व्यवस्था की गई है और दिव्यांगों के लिए स्ट्रेचर की व्यवस्था की गई है। और अभी कुछ देर पहले हमने जिला निर्वाचन अधिकारी देवरिया अखंड प्रताप सिंह से बात की थी तो उन्होंने मैनुअल वोटिंग के लिए वृद्धों के लिए और जो दिव्यांग थे उन्होंने मैनुअल वोटिंग की बात की थी कि हम अपना घर से ही डालेंगे, तो उनका बैलेट पेपर से वोटिंग भी हो चुका है। तो निर्वाचन आयोग अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है कि वोटिंग आसानी से हो, मत प्रतिशत बढ़े, गर्मी के वजह से, लू के वजह से उस पर असर न पड़े। ठीक है राघवेंद्र। कुलदीप, आपके पास आते हुए क्या कुछ व्यवस्थाएं अस्पतालों में की गई हैं और क्या कुछ कहना है प्रशासन का इस भीषण गर्मी को लेकर, क्या कुछ हिदायतें दी जा रही हैं? कुलदीप से संपर्क टूट गया है। विकास, आपके पास आते हुए। विकास, जिस तरीके से भीषण गर्मी के चलते कई समस्याएं देखने को मिले, चाहे पेयजल जल की समस्या हो, क्या ग्वालियर में भी इस तरीके की समस्याएं बनी हुई है पेयजल जल की? जी बिल्कुल इशू, पेयजल की व्यवस्था बहुत अव्यवस्था है। तो कई कॉलोनियों, कई ऐसे बाजार और कैसे अपनी कॉलोनियाँ के हैं जो वीआईपी कॉलोनी कही जाती है। जैसे भी मैंने 2 दिन पहले भी एक खबर लगाई थी प्रशासन से, जब कमीशन से ही बात ली थी। जैसे ही एक बड़ा जल स्तर का आता है, तिगरा जलाशय कहलाया जाता है, जो सर्दियों में रोजाना पानी सप्लाई किया जाता है, मगर गर्मियों में आते या पानी एक दिन छोड़ के दिया जाता है। तो जनता को गर्मियों में पानी की जरूरत ज्यादा होती है, ना कि सर्दियों में इतनी जरूरत होती है। और कई जगह तो पाइपलाइन नहीं है, टैंकरों से पानी भराया जा रहा है, सुबह से रात में 2-2 बजे नल आ रहे हैं। आदमी सोए कब, रात में पानी की व्यवस्था के साथ विद्युत कटौती की बात करें निशु, तो विद्युत कटौती की भी काफी कमियां हैं। तो जो ना घोषित कटौती होती है वो 4 घंटे की होती है और अघोषित कटौती 8 से 9 घंटे की हो रही है। तो जनता सबसे ज्यादा पानी से जितनी परेशानी है उतनी विद्युत कटौती से। कोई गर्मी में बच्चे रहते हैं, परिवार बाहर नहीं निकल पा रहा है, घर में कूलर पंखे में नहीं सो पा रहा, कोई लाइट नहीं है तो घर में भी बेचैन रहता है, बाहर निकले तो बाहर लपट चल रही है, तो घर में भी आदमी नहीं रह पा रहा। तो कहीं ना कहीं जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है भीषण गर्मी में। कोई ग्वालियर से ऊर्जा मंत्री भी आए हैं, विद्युत विभाग उनके पास है, बीजेपी की सरकार है, मगर देखा जा रहा है कि कल भी उन्होंने बैठक ली, विद्युत कर्मचारियों को उन्होंने बैठक में समझाया भी दी है, मगर व्यवस्था जैसे की तैसी नजर आ रही है, कोई कार्य में सुधार नहीं आया। जी निशु, और हर साल इस तरीके से देखने को मिलता है राघवेंद्र की तमाम वादे किए जाते हैं, हर साल इस तरह की गर्मी पड़ती है, लेकिन इसके बावजूद व्यवस्थाएं जो जब धरातल स्तर पर उतरती हैं तो वो ठप होती नजर आती हैं। बिल्कुल निशु, अगर वादों की बात करें, उन्हें धरातल पे उतारने की बात कर लें तो दोनों में अंतर दिखता है। अंतर होता भी है क्योंकि ऊपर से जो योजनाएं चलती हैं नीचे आते आते तक अधिकारियों कर्मचारियों तक पहुंचते कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे वो धरातल पे उतरने में इतने लिंकेज हो जाते हैं। हालांकि 2014 के बाद से 2017 में यूपी में सरकार बदलने के बाद से काफ़ी कुछ लिंकेज और भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास किया गया है और ऐसा प्रयास किया भी जा रहा है सरकारों द्वारा कि अब जो योजनाएं चलें वो धरातल पे एज इट इज दिखाई दें, उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। लेकिन फिर भी अभी बहुत सारी ऐसी योजनाएं होती हैं जो फाइलों में तो कैद रहती हैं लेकिन धरातल पे दिखाई नहीं देती हैं। वो चाहे छोटे हम सड़कों की बात कर लें, नालियों की बात कर लें, या फिर सौंदर्यीकरण के लिए जो काम होते हैं, पार्कों की सफाई की, रख रखाव की व्यवस्था की बात कर लें,
तो खामियां पहले ज़्यादा होती थी, उसमें कुछ सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक हम सारे खामियों को सुधार नहीं देंगे तब तक आम जनमानस का विश्वास भी नहीं जीत सकते और सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल भी नहीं सकती। सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है, देखते हैं कि कब तक इस पर पूरी तरीके से सफलता प्राप्त करती है गवर्नमेंट। ठीक है, तो लगातार भीषण गर्मी से त्रस्त लोग नजर आ रहे हैं, जब पारा 50 डिग्री के पार पहुंच गया है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।